हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में। चार्ज ये किस टाइप के पोलैरिटी होती हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और कितने इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बाई इंडक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, बाई कंडक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पास्ट में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं कि जैसे हम प्लास्टिक की कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे हम बाई कंघे से अपने बालों को रबिंग करते हैं, तो उससे क्या है कि जब हम किसी कागज़ के टुकड़ों के पास जब रबिंग करने के बाद उसको कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ से। तो जानेंगे कि ये क्यों अट्रैक्ट कर सकती है, ऐसे कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं, और ये चार्जिंग किस टाइप से होते हैं। क्योंकि चार्ज दो टाइप के चार्जेस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। और ऐसे बहुत से एलिमेंट है, कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और इसके पीछे का कारण भी जानेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज क्यों होते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो कौन से एलिमेंट होते हैं। जो स्लाइड में इसमें दिया हुआ है कि पास्ट में हमने देखा है कि 2 kinds of entry which called the electric charge. We said that body like glass, plastic, rod, silk, fur, pitch, balls are electrified. सभी की सभी क्या होती हैं, ये हमारे इलेक्ट्रीफाइड होती हैं। दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ऑन रबिंग। वो क्या कह रहे हैं कि वो जब रबिंग कभी एलिमेंट्स से इनको रबिंग करेंगे तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं। देयर आर 2 types ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। 2 टाइप की इलेक्ट्रिफिकेशन होती हैं। लाइक चार्जेस रिपल, जो कि लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि प्लस चार्ज होता है, और दूसरा भी क्या होता है, हमारा प्लस चार्ज होता है। तो ये रिपल करेंगे। रिपल इन द सेंस वो एक दूसरे को से दूर हटेंगे। अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो ये एक इधर को जा रहा है, तो दूसरा वाला जो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वो इधर की तरफ फ्लो होगा। देन व्हाट नेक्स्ट क्या होता है हमारा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज इन द सेंस मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट इन द सेंस अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो ये भी इसी की तरफ को फ्लो होगा, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अब जैसे कि मैंने क्या कि रबिंग करते हैं हम प्लास्टिक के किसी भी एलिमेंट को, जैसे हम बालों में कंघी करते हैं, तो क्या होता है कि वो प्लास्टिक की जो कंघी होती है उसको एक बार रबिंग करते हैं बालों से। देन उसके बाद हम उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो प्लास्टिक की जो हमारी कंघी होती है ये नेगेटिवली चार्ज होती है। कागज़ के या किसी भी दूसरे जो भी पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट होता है उसके पास ले जाएंगे, तो क्या होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी ये प्लास्टिक की कंघी, और जब इसको हम पॉजिटिव के पास ले जाएंगे किसी भी चीज़ को, तो ये इसके पास को अट्रैक्ट करेगी। देन क्या होता है कि ये इसकी तरफ ये जो कंघी की तरफ क्या होता है, वो जो कागज़ के टुकड़े होते हैं वो उससे चिपकने लग जाते हैं। इसी को हम पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं कि कौन सी पोलैरिटी हमारी प्लस पोलैरिटी है कि नेगेटिव पोलैरिटी है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ क्या है कि हमारे ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ में हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट हमारा हाईली पॉजिटिव है और कौन सा एलिमेंट हमारा हाईली नेगेटिव है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो सबसे ऊपर है, जैसे ग्लास है हमारा, मिका है हमारा। जो ग्लास है ये मिका से हाईली पॉजिटिव होगा। मिका जो है ये पोलीमाइड से ज़्यादा पॉजिटिव हाईली पॉजिटिव होगा। वो पोलीमाइड मतलब कि नाइलॉन 6 को हम क्या कहेंगे, पोलीमाइड। ये किससे ज़्यादा हाईली पॉजिटिव होगा, ये रॉक सॉल्ट। जो रॉक सॉल्ट होता है जो NaCl, ये इससे ज़्यादा हमारा हाईली जो पॉजिटिव होगा वो पोलीमाइड होगा। अब ऐसे ही हम इसमें देखेंगे कि हाईली नेगेटिव मतलब कि जो सबसे ऊपर होगा सीरीज़ में सबसे नीचे होगा ये हाईली नेगेटिव होगा, और फिर इससे कम हाईली नेगेटिव ये होगा, इससे कम हाईली नेगेटिव ये होगा। तो ऐसे ही नेगेटिविटी नीचे की तरफ जाएंगे तो हम नीचे की तरफ क्या होगा, हमारे नेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर ऊपर की तरफ इस सीरीज में जाएंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब इसके बाद जैसे हमारा ये होता है कि प्लास्टिक को पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा इस पर। और ये इससे अगर हम इसको
रब करेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी प्लास्टिक को हम वूल से या वुड से या पेपर से इसे रब करने के बाद इनके कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये हाईली नेगेटिव है। हाईली नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, हाईली पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट हमारा हाईली पॉजिटिव है, कौन सा एलिमेंट हमारा हाईली नेगेटिव है, या नॉर्मल कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से ही हम इसके डिफरेंस को पता कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, कौन सा एक दूसरे को रिपल करेगा। बर्तन का कोई भी मेटल है जैसे जो कि पॉजिटिवली चार्ज कोई भी हम मेटल लेंगे और उसको पॉजिटिवली चार्ज मेटल के पास ले जाएंगे, रबिंग करने के बाद क्या होता है कि जो हमने देखा है कि अगर स्टील है ये हमारा, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। देन इसके बाद हम क्या है कि इसको हम रबिंग करने के बाद किसी कॉटन के या फिर क्या कहते हैं कि वूलन के या फर या कागज़ के पास ले जाएंगे तो क्या होगा कि ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे ये अपनी तरफ, क्योंकि स्टील क्या होता है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो कागज़ होता है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो तो इसमें क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्या होगा कि जो पॉजिटिवली क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी कि अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से दूर हटेंगे। देन इसमें क्या होगा, अगर हम स्टील का कोई भी मेटल है या कोई भी पॉजिटिवली मेटल है उसको किसी भी पॉजिटिव मेटल के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जगह क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर हटाएंगे। अब इसमें देखेंगे चार्जिंग बाय रबिंग ओनली एप्लीकेबल। अब ये जो हम चार्जिंग बाय रबिंग करते हैं, जो मतलब कि बालों की तरफ रबिंग करने के बाद जो चार्ज होता है कोई भी एलिमेंट होता है तो वो इसमें फ्लो होता है ओनली ऑन इंसुलेटर में ही वो एप्लीकेबल होता है, नॉट इन कंडक्टर। हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। जैसे प्लास्टिक का जो हमारे जितने भी प्लास्टिक के एलिमेंट होते हैं वो हमारे इंसुलेटर होते हैं। एक तरीके से इस तरीके से जानेंगे कि जैसे कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होता है, जैसे एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं, उनके ऊपर को एक लेयर होती है जो कि होती है हमारी प्लास्टिक की पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से इंसुलेटर का काम करता है। अगर हम डायरेक्ट वायर में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, अगर हम उसको वायर में ये लेयर ना लगाए और डायरेक्ट हाथ लगा दें, क्या होगा कि वो हमको करंट मार देगा, एक तरीके से झटका मार देगा करंट का। तो अगर हम उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड की एक लेयर बना देते हैं तारों के वायर के ऊपर, तो क्या होता है तब हम उसको हाथ से आराम से पकड़ के उसको कहीं भी हम यूज़ में ला सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से इंसुलेटर का काम करता है। सो रबिंग ऑफ कंडक्टर डू नॉट कॉज ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस। तो क्या कहते हैं कि कंडक्टर को अगर रबिंग करते हैं तो वो डू नॉट कॉज ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो अगर हम कंडक्टर को रब करते हैं तो वो चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं करता है, उसमें कंडीशन ये लागू नहीं होती है। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था, जब स्टील की चम्मच को अगर हम रबिंग करेंगे और उसको किसी भी वुडन के या फिर किसी भी एलिमेंट के पास ले जाएंगे तो वो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट कंडक्शन, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब क्या है कि कोई भी कि हम कंडक्शन और कॉन्टैक्ट में लाके कैसे चार्जिंग कर सकते हैं। कंडक्शन चार्ज द अनचार्ज बॉडी विद द सेम काइंड ऑफ चार्ज। जो कोई भी अनचार्ज बॉडी है वो सेम काइंड ऑफ चार्ज से कैसे चार्ज होगी, किसी भी दूसरे एलिमेंट को कांटेक्ट में लाने के बाद सेम चार्ज से कैसे बॉडी चार्ज होती है। अब ये देखेंगे कि न्यूट्रल क्या है, कोई भी बॉडी है उसमें प्लस के चार्ज और माइनस के चार्ज सभी बराबर उसमें होते हैं, कंडीशन में होते हैं। इन द सेंस अगर हम इस बॉडी में 5 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और 5 ही पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, ये न्यूट्रल कंडीशन में होगा। ठीक है। देन अगर हम क्या है न्यूट्रल कंडीशन में, तो अगर हम इसमें कोई भी नेगेटिवली चार्ज कॉन्टैक्ट एलिमेंट लेके आएंगे, जैसे कि ये एलिमेंट है क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम इसको नेगेटिवली चार्ज कॉन्टैक्ट के पास लेकर आएंगे तो क्या होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या होगा कि इसमें से क्या है कि इसमें क्या है कि जब हम नेगेटिव चार्ज प्लेट को न्यूट्रल एलिमेंट के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज कांटेक्ट है, जैसे कि ये हमारा एलिमेंट है, इसमें हमारे नेगेटिवली चार्ज कांटेक्ट है, और जब हम इसको कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो क्या होगा,
ये इसमें देखेंगे कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज इसमें एलिमेंट में, इस कॉन्टैक्ट बॉडी में। देन जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो हमारे इस बॉडी में पार्ट में चले जाएंगे। देन क्या होगा, तो ये जो बॉडी हो जाएगी हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी या फिर चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन चार्ज द अनचार्ज बॉडी विद द अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज। कोई भी अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी इन द सेंस मतलब कि न्यूट्रल बॉडी है हमारी ये। इसमें क्या है कि देखो न्यूट्रल बॉडी अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर ये 3 2 5 पॉजिटिव है तो 5 ही नेगेटिव चार्ज होंगे। और इसको हम कोई भी हमें इसको क्या करना है, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज से, मतलब कि इसको अपोजिट या नेगेटिवली चार्ज करना है या पॉजिटिवली चार्ज करना है। मान लिया इसमें क्या दे रखा है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के लिए इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी दूसरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लेकर आएंगे। पास इन द सेंस कुछ इसमें हमारा डिफरेंस रहेगा डिस्टेंस का, इससे दूर रखेंगे थोड़ी सी डिस्टेंस का। इससे क्या होगा कि जब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लेकर आएंगे तो क्या होगा कि जो हमारे इसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव जो चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव जो चार्ज है वो इसके पास में आ जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज इसके पास ले आएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज इधर की तरफ आ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज इधर की तरफ हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी बॉडी हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हम इस बॉडी को हमें नेगेटिवली चार्ज करना है देन क्या होगा हमारा, जैसे हमें इसे नेगेटिवली चार्ज करना है तो इसमें क्या करेंगे इसमें हम एक रॉड लेकर आएंगे जो कि हमारा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज रॉड होगी। ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो इसको हम कांटेक्ट में ना लाके कुछ डिस्टेंस में दूर रखेंगे। इससे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। देन क्या होगा, हमारा ये जो रॉड होगा ये हमारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ओके, और ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी क्या होती है, अब इसमें क्या कर रखा है हमारा, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। अब ये कोई बॉडी है हमारी, इसमें क्या कह रहा है कि ये कोई पॉजिटिवली चार्ज है, कोई नेगेटिवली चार्ज है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5। इसमें क्या है कि हमारा ये कह रहा है ऑल ओवर बॉडी टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी। एक बॉडी है उसमें जो टोटल चार्ज होगा वो अलजेब्रिक सम होगा ऑफ ऑल चार्ज लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। तो इसका अलजेब्रिक सम जो होगा वो टोटल चार्ज होगा इस बॉडी का। इन द सेंस हम क्या कहेंगे कि अलजेब्रिक सम इन्फिनिटी एफ एक्स, जिसमें एफ एक्स क्या होगा इज इक्वल टू टोटल चार्ज, जिसमें क्या कहेंगे कि हमारा एफ एक्स क्या होगा, अलजेब्रिक सम है टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज। अब इसमें अलजेब्रिक सम क्या होगा, जैसे कि हमारा टोटल अलजेब्रिक सम हो जाएगा, इसमें कितने 5 नेगेटिवली चार्ज है प्लस 6 पॉजिटिवली चार्ज। तो इनको दोनों को जोड़ के जो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा वो सारा का सारा अलजेब्रिक सम हमारा इसमें क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स। जो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड इन द सेंस कोई भी सेपरेट कोई बॉडी है, तो इसमें जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट इन द सेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो तो करते रहेंगे, लेकिन इसका जो चार्ज होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब कि
इसमें कि बॉडी के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह फॉलो तो करते रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ओवरऑल निकालेंगे वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा। हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारा इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की। अब ये क्या होता है, अब हम ये देखेंगे कि माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है वो हमारा माइक्रो लेवल पे होता है। मैक्रो लेवल क्या होता है, एक बड़े लेवल पे जब चीज़ों को करते हैं हम, वो मैक्रो लेवल होता है। माइक्रो लेवल की क्या होता है, एक बहुत ही छोटे लेवल पे जो हम चीज़ें करते हैं वो माइक्रो लेवल होता है। जैसे जिसे हम माइक्रोस्कोपिक यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को हम देखने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। तो क्या होगा कि हम माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे जो वर्क करते हैं हम वो माइक्रो लेवल पे करते हैं। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो करते हैं वो माइक्रो छोटे लेवल पे करते हैं। छोटे लेवल इन द सेंस जब हम इलेक्ट्रॉनों की पोलरिटी के से हम डिफाइन करते हैं कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे हम डायरेक्ट तो देख नहीं सकते किसी भी चीज़ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हैं, कितने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है, तो उनको हम क्या करते हैं। अगर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमें माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ही छोटे लेवल पे जाना पड़ेगा। और बड़े लेवल पे जब हम वर्क करते हैं तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इन द सेंस, अब इसको कैसे समझेंगे, मान लिया हमारे पास एक 10 गाड़ियाँ हैं, 10 कार हैं हमारे पास। दस नहीं छोड़ो, चलो 6 कार हैं। अगर हम इसको पास से देखें, 1 2 3 4 5 6 कारें हैं। अगर हम इसको बड़े लेवल पे मतलब कि दूर से देखें तो क्या होगा, हमें लगातार क्या दिखेगा, एक इस तरीके से लाइन से ऑफ होगी गाड़ी ना देख के, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दूर से देखें इनको एक लाइन सी दिखेगी, हम इसको पहचान भी नहीं पाएंगे। अगर पास जाके देखेंगे क्या होगा, हमें दिखेंगे कि ये 6 गाड़ियाँ जो हैं वो हमारी 6 हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार कितनी है हमारी 6, और टोटल कितनी है हमारी 6 कार होंगी। ऐसे ही हमारा क्वांटाइजेशन को डिनोट करते हैं। क्यों, किसी भी बॉडी में हमारे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, किसी भी बॉडी में हमारे कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। तो हमारा क्वांटाइजेशन किस तरीके से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हमारे टोटल निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, उनका लिख देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन के कितना हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 10⁻⁻⁹। ठीक है। E इज इक्वल टू क्या है हमारा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। N इज एनी इंटीजर, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। Q चार्ज ऑन ए बॉडी, और एक फिर Q क्या होता है, टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी। और ये जो हमारा जो नेचर होता है, जो एक तरीके से अगर हम दूर से देखते हैं, क्या एक तरीके से लाइन सी दिखती है। लाइन क्या होता है, एक कंटिन्यूस नेचर होता है। लाइन क्या है हमारी, कंटिन्यूस नेचर। और पास जब जाके देखेंगे तो ये अलग अलग कितने दिखे हमारे, 6 कार दिखे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिस्क्रीट नेचर। तो क्या होगा, हम इसे कैसे क्या कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक तरीके से किस नेचर में होता है, डिस्क्रीट नेचर होता है। बाय नेचुरल क्या होता है, ये हमारा डिस्क्रीट नेचर में होता है। अब इसमें एग्जांपल देखेंगे। 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनोदर बॉडी एवरी सेकेंड। एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी में फ्लो हो रहे हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम ऑन द अदर बॉडी। एक कूलाम चार्ज को किसी दूसरी बॉडी में फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है हमारा, 10⁻⁹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके। और अब इसमें हमारा क्या दे रखा है, टोटल चार्ज निकाल लेंगे। नाउ टोटल चार्ज इक्वल टू Q इज इक्वल टू N। N क्या है हमारा, 10⁻⁹। E क्या है, 1.6 10⁻⁻⁹।
तो क्या होगा हमारा इक्वल टू 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 कूलाम हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारा कितना एक कूलाम जो चार्ज है फ्लो होने में दूसरी बॉडी में कितना टाइम लगेगा। अब टाइम, टोटल टाइम टेकिंग वन बॉडी टू अनदर बॉडी चार्ज फ्लो 1 कूलाम डिवाइडेड विद बाई क्या हो जाएगा हमारा 1.6 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 कूलाम पर सेकंड हो गया, कूलाम पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 1 रेज़ टू 10 रेज़ टू पावर 10 क्या होगा, मतलब कि ये डिवाइड में है, माइनस में पावर है। अगर हम इनको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव में हो जाएंगे और नीचे क्या रह जाएगा 1.6 सेकेंड। अब इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो आएगा आंसर वो 6.25 10 रेज़ टू पावर 9 सेकेंड। तो ये टोटल टाइम आ जाएगा आंसर। ओके, बी कंटिन्यू फॉर फर्दर नॉलेज। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा कूलाम्स लॉ होगा। थैंक यू एंड वेलकम।